ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको उठाए चल उठाए खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया। ये देना। लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आगे जाता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। जंगल से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर के तरफ ले जाता है। माँ मैं आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। बाप रे। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी इधर एक स्पेसशिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे घर पहुंचा देता है। थैंक यू। और सुपर चूहा मुखिया से हाथ मिलाता है। तो नालायक बीवर वहाँ से निकलकर फाइनली अपने आप को लायक साबित कर देता है। एक पत्थर खरगोश से टकरा जाता है तो ये उसको उखाड़ के फेंकने लगता है। जय महाराष्ट्र। लेकिन ये तो सोने का टुकड़ा निकलता है। फिर तो खरगोश एक झटके में अमीर हो जाता है तो नाचने लगता है। तभी इधर से एक डाकू उसको देख लेता है। अच्छा। बहुत गर्मी है तेरे में। पैसा ही पैसा। तो ये डाकू वहीं पर नकली बैंक खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर खरगोश सोना उसी के पास लाके जमा कर देता है। लेकिन ये साला सोना अपने गधे पे बांधकर खरगोश को गधा बना देता है। ये भी मेरी गलती है। फिर इसको मोड़कर उसमें एक पत्थर दबाकर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर तो ये उस सोने को बेचकर अमीर हो जाता है और अपना गेम खेलने का दुकान खोल लेता है। तभी खरगोश भटकते हुए यहाँ पर गेम खेलने आता है। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? तो ये उसका जमकर स्वागत करता है। आजा। फिर खरगोश कौन बनेगा? सोनापति का गेम खेलता है जिसमें खरगोश का लक इतना साथ देता है कि इसको जैकपॉट लग जाता है और खरगोश का सोना वापस इसके पास आ जाता है। ये देख